दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले, समाजवादी पार्टी को बनाने वाले आजम खान लगातार नाराज हैं, जेल में हैं। और नाराज तो इससे पहले भी वो कई बार हुए, मुलायम सिंह यादव से भी नाराज हुए, अखिलेश यादव से भी नाराज हुए, लेकिन गाहे बगाहे वक्त के नाजुक हालात में मना लिए गए। कभी उनकी सुनी गई तो कभी अनसुनी भी रह गई, और हर चुनाव में वो रूठ तो जाते हैं लेकिन मना भी लिए जाते हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक के दौर में यह होता रहा। आजम खान रूठते रहे और उन्हें मनाया जाता रहा, लेकिन इस बार आजम खान लंबे समय से जेल में बंद हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए निकले, लेकिन फिर उन्हें जेल जाना पड़ा, और लगातार उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच एक सवाल है, और वो सवाल है कि आजम खान की ये नाराजगी, क्या समाजवादी पार्टी इस बार उन्हें मनाने के मूड में नहीं है? और जब उन्हें मनाने के मूड में नहीं है तो अगला प्रश्न यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक दिग्गज नेता आजम खान अब पार्टी बदलने पर विचार कर रहे हैं? अब वो वहां जाने पर विचार कर रहे हैं जहां पर उन्हें कम से कम मान सम्मान मिले, और पार्टी जिसके साथ वो खड़े हैं वो भी उनके साथ खड़ी रहे। आपको याद होगा कि एक चिट्ठी आई थी एक बार आजम खान की, और उस चिट्ठी में आजम खान के करीबियों का दावा था कि इस बार मामला आर या पार का हो सकता है। अब यह चिट्ठी एक बार फिर सोशल मीडिया पर तैरने लगी है, और लोग सवाल कर रहे हैं कि आजम खान कब तक यूं समाजवादी पार्टी में अपमानित होते रहेंगे। अपमानित से यहां मतलब है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से आजम खान के साथ खड़ा होना चाहिए, आजम खान को लगता है वो काम नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव और आजम खान के रास्ते अलग हो सकते हैं? आजम खान के करीबी नेताओं का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग एक नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। संभावना इसलिए कम है क्योंकि एक अलग राजनीतिक दल बनाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए वक्त भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और संगठन भी चाहिए। न तो आजम खान के पास वक्त है क्योंकि वो जेल में है, और जिस तरीके से नकेल उन पर कसी गई, न उनके पास पार्टी को चलाने के लिए उस तरीके से फंड है, और न उनके पास अब संगठन है क्योंकि लंबे समय से वो जेल में है। तो मेल मुलाकातों का जो दौर है वो भी कम हुआ है। लिहाजा राजनीति में कोई किसी के साथ 24 घंटे खड़ा नहीं रहता, जहां मौका मिलता है वो वहां निकल लेता है। तो यह बात छोटे कार्यकर्ताओं पर भी लागू होती है और बड़े नेताओं पर भी। लेकिन जेल से जारी जो उनका संदेश है, जो अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है, उसने समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी है। चंद्रशेखर आजाद के साथ पहले मुलाकात हुई, और आजम खान यूपी चुनाव से पहले एक मोर्चा बना सकते हैं, इस तरीके की बातें भी कही गई। असदुद्दीन ओवैसी भी इस फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि आजम खान असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि अब मेरा समर्थन, मेरा साथ असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। असदुद्दीन ओवैसी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी एक ऐसे स्थानीय बड़े मुस्लिम चेहरे की जरूरत है जो राज्य के स्तर पर लोगों को एकजुट कर सके। और ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को कितना नुकसान होता है, इस पर भी हिसाब किताब अभी से शुरू हो गया है। क्योंकि आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते हमेशा ही कभी नरम तो कभी गर्म रहे। कभी अखिलेश यादव ने मना लिया तो कभी रूठे रहने दिया। वो जब अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, या फिर अब जब वो जेल में बंद हैं, आजम खान की हमेशा शिकायत रही कि उनकी अनदेखी की जाती रही। जानबूझकर दूसरे मुस्लिम नेताओं को उनके मुकाबले खड़ा किया गया। रामपुर भी इसका एक उदाहरण है, वहां के मौजूदा सांसद भी इसका उदाहरण है। और इसलिए जेल से जो उनका संदेश अब वायरल हो रहा है, रामपुर से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अजय नागर, उनके लेटर हेड पर यह चिट्ठी तब जारी हुई थी, और इसमें इंडिया गठबंधन पर रामपुर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की अनदेखी का आरोप लगाया गया था। यानी कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने की तर्ज पर
आजम खान ने यह संदेश दिया था। आरोप इंडिया गठबंधन पर लगाकर अखिलेश यादव को सवालों के कटघरे में आजम खान पहले ही खड़ा कर चुके हैं। आजम खान का कहना है कि संभल पर संसद में चर्चा हुई, लेकिन रामपुर पर कोई चर्चा नहीं होती। और जेल से ही आजम खान की जब चिट्ठी आई तो बात निकली तो दूर तलक गई। चर्चा यह भी रही कि आजम खान क्या आर पार की लड़ाई के मूड में है, और यह चर्चा आज भी हो रही है। क्या आज भी आजम खान आर पार की लड़ाई के मूड में है समाजवादी पार्टी से? क्योंकि इसके लिए भले ही समाजवादी पार्टी से उन्हें अलग क्यों ना होना पड़े, अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी की एक वजह नहीं है, अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी की कई वजहें हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम फेस हैं, पर उन्हें लगता है कि उनके नेतृत्व को पार्टी के अंदर से ही चुनौती दी जा रही है। उनके मुकाबले दूसरे मुस्लिम नेताओं को खड़ा किया जा रहा है। वो चाहते थे अखिलेश यादव रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े, पर उनसे पूछे बिना उनके विरोधी मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और वो जीतकर संसद पहुंचे। आजम खान इस बात से भी नाराज हैं कि जब वो और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं, समाजवादी पार्टी ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। ना कहीं कोई चर्चा, ना कहीं कोई प्रदर्शन, कुछ नहीं, बिल्कुल हाल पर छोड़ दिया है कि जैसा कानून करेगा वैसा होगा। जेल में मिलने गए समाजवादी पार्टी के एक नेता को आजम खान ने कहा था कि अगर अखिलेश यादव या फिर उनके परिवार पर मेरी तरह कई मुकदमे होते तो क्या होता? क्या पार्टी ऐसे ही चुप रहती? और ऐसे में सवाल उठता है कि आजम खान आगे क्या कर सकते हैं। उनके करीबी नेताओं की माने तो आजम खान AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला सकते हैं। उसकी कई वजह हैं। एक, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में पूरा स्पेस खाली है राज्य स्तर पर एक बड़े मुस्लिम चेहरे के लिए। असदुद्दीन ओवैसी को बहुत जरूरत है एक ऐसे काबिल बड़े चेहरे की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पुराना माहिर खिलाड़ी हो। आजम खान समाजवादी रहे हैं और उनकी छवि ऐसी है कि मुसलमानों में उनकी पकड़ मानी जाती है। और वैसे भी आजम खान कहते रहे कि समाजवादी पार्टी में उनकी सियासत मुलायम सिंह यादव तक है। वो पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। जब आपको याद होगा, चंद्रशेखर आजाद ने जब आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटों से मुलाकात की और जिस दिन वो अब्दुल्ला आजम से मिलने जेल गए, उसी दिन अखिलेश यादव ने अचानक आजम खान की पत्नी से रामपुर में पहुंचकर मुलाकात की थी। आजम खान और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो कई बार उन्होंने मुलाकात की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में आजम खान नहीं जा रहे हैं। आजम खान से मिलने के बाद चंद्रशेखर ने कहा था कि जब मुझ पर गोली चली थी तब वो मेरे साथ रहे, अब जब वो मुसीबत में है तो मैं उनके साथ हूं। आजम खान और चंद्रशेखर मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहले एक राजनीतिक मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे थे। फॉर्मूला था दलित मुस्लिम DM समीकरण, एक नई ताकत बन सकता है। आजम खान से जेल में मिलने गए एक और व्यक्ति ने फोन पर उनकी असदुद्दीन ओवैसी से भी बात कराई थी। और अगर इस मोर्चे में AIMIM की भी एंट्री होती है, यानी कि AIMIM, चंद्रशेखर आजाद और आजम खान, तो फिर पश्चिमी यूपी में खेल हो सकता है। ओवैसी जब भी यूपी आते हैं तो आजम खान का हमदर्द होने का जिक्र वो जरूर करते हैं। नाराज होना फिर मान जाना आजम खान की राजनीति का एक स्टाइल रहा है, और इसी दम पर उन्होंने कपिल सिब्बल को निर्दलीय ही राज्यसभा का सांसद बनवाया था समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से। और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ही पैरवी कर रहे हैं। आजम खान के कहने पर ही मुरादाबाद से रुचि वीरा को लोकसभा का टिकट मिला, वो सांसद भी बन गई, और उनके कहने पर अखिलेश यादव MLA और MLC के टिकट भी देते रहे हैं। आजम खान के न होने से समाजवादी पार्टी को एक बार तगड़ा झटका पहले वो खा चुकी है। 2009 की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव। तब अमर सिंह, जयाप्रदा और कल्याण सिंह के मुलायम सिंह के से करीबी संबंध होने पर आजम खान ने बगावत कर दी थी और आजम खान को पार्टी से बाहर कर दिया गया। उस चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और कांग्रेस को इसका सीधा फायदा हुआ और पार्टी ने लोकसभा की 21 सीटें जीत ली। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराए जाने की तैयारी में है?
आजम खान से अगर समाजवादी पार्टी का रिश्ता टूटता है तो आप एक बात तो तय मानिए कि उससे समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। फायदा आजम खान को होगा या नहीं होगा यह नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और 10 साल के राजनीतिक वनवास के बाद कम से कम अखिलेश यादव को यह काम नहीं करना चाहिए कि जिसमें आजम खान जैसे दिग्गज नेता नाराज हों। आजम खान का सबसे बड़ा हथियार है चुप्पी। आजम खान बोलकर वो बात नहीं कहते जो बात वो खामोश रहकर कह देते हैं, और यही बात असदुद्दीन ओवैसी अच्छे से समझते हैं। और अगर असदुद्दीन ओवैसी को जेल से ही आजम खान का साथ मिल गया तो आप तय मानिए कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा भी हो सकता है।